लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया। 4.3 में अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट। कोई और किसी को भी किसी पार्ट में कोई डाउट ये वैसे बुक में नहीं है। हम बुक कौन सी कर रहे हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं हम। ओके सर। तुम लोग करते हो एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी करने से बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साथ में करेंगे या कोई भी और हेल्प बुक करेंगे। हेल्प बुक और करेंगे तो हम उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं अगर मान लिया आर डी शर्मा तुम्हें कराने लगूं, आर एस अग्रवाल में तुम्हें कराने लगूं, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है ना। वो इतने क्वेश्चंस क्लास में पॉसिबल है नहीं। तो अभी मैं तुम्हें इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल बनती है ना। सो अभी हम फोकस कर रहे हैं बस दो बुक्स पे, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पे। अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हें वो भी बुक्स करनी है तो तुम लोग घर पे खुद से ट्राई कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो, चाहे तो आर डी शर्मा की, आर एस अग्रवाल की, नहीं या मैं किसी कभी कभी कर लेता हूँ। हाँ किसी भी बुक की अगर कोई प्रॉब्लम है तुम पूछ सकते हो मुझसे, मुझे सेंड कर देना और मैं उसका सॉल्यूशन तुमको बता दूंगा लाइव क्लास में या फिर तभी के तभी। नाउ अभी हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 4.4 मैंने बताया था लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो 2-2 3-3 पेज के होंगे। क्वेश्चन वही होगा एक पेज का ही, बट थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगे क्वेश्चंस में, है ना। कैसे कॉम्प्लिकेशन होंगे देखते हैं। सो एक्सरसाइज 4.4। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 4.4 का? find whether the following equations have real roots। रियल रूट्स कैसे होते हैं? दो तरीके के रियल रूट्स होते हैं। when d is greater than 0 तब रियल रूट्स होते हैं, या when d is equals to 0 तब भी रियल रूट्स होते हैं। d greater than 0 पे रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। d equals to 0 पे इक्वल रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। सो अगर हमारा इस केस में d 0 आ जाए या d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहेंगे रियल रूट्स है। वो कह रहा है इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं मतलब d या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0 है अगर, तो फाइंड करो। फाइंड करो किसको? रूट्स को फाइंड करो। रूट्स फाइंड करके बताने हैं फिर क्या होंगे, ठीक है। और फाइंड करने के लिए उसने कोई मेथड बोला नहीं है, तो मेथड हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब बताओ कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए इस क्वेश्चन में? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिकॉज ऑलरेडी हम d निकाल चुके होंगे। जब d निकाल चुके हैं तो फिर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बेटर है। अब उसके लिए फिर अलग से फैक्टराइज करो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पार्ट करूंगा जो भी सॉल्व वो करूंगा 4th और 5th, है ना। बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तुम लोग खुद करोगे। सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें बस चेक करना है। 4th और 5th थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं करा देता हूँ। 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे कराने का मतलब ये नहीं है सिर्फ मैं ही सॉल्व करूंगा, तुम लोग भी सॉल्व करोगे साथ साथ मेरे, ठीक है। 1/2x minus 3 प्लस 1/x minus 5 इक्वल्स टू 1। और साथ में बोला है x की वैल्यू जो है 3/2 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। 3/2 और 5 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। 3/2 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3/2 से ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। 5 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, है ना। सो दैट्स व्हाई ऐसा बोला है इसने। सो करिए सॉल्व इसको। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। टेक एलसीएम। सो व्हेन वी टेक एलसीएम इज 2x minus 3 into x minus 5. Now this x minus 5 will be multiplied to this one, and 2x minus 3 will be multiplied to this one. So x minus 1 into x minus 5 is x minus 5 plus 1 into 2x minus 3 is 2x minus 3 equals to 1. Now जो न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लीजिए। x और 2x मिलके बना 3x, -5 -3 हो गया हमारा -8। देन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, ये वाला पूरा जो टर्म है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आरएचएस में, तो इट इज 2x minus 3 into x minus 5। नाउ इन दोनों ब्रैकेट्स की हो जाएगी मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 3x minus 8 इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लो 2x minus 3 को, तो इट इज 2x into x minus 5 minus 3 into x minus 5। So we can say that 2x square minus 5 to 10x minus 3 into x 3x minus minus plus 15, 5 into 3 15। Now 2x square
इन दोनों को हम लाइक टर्म से ऐड कर देंगे. सो इट इज minus 13x plus 15 and here it is 3x minus 8. Now this 3x minus 8 when इसको हम RHS में लेके जाएंगे तो it becomes 2x square minus 13x and 3x भी जो RHS में आएगा जब 3x minus 13x ऑलरेडी है minus 3x भी RHS में आया so it becomes minus 16x. इसी तरीके से 15 यहाँ ऑलरेडी है 8 भी आएगा प्लस होगा 8 plus 15 हो जाएगा 23. So 2x square minus 16x plus 23 equals to 0. क्या सभी का यही इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सभी का इक्वेशन यही बन रहा है? प्लीज आंसर. a कितना है यहाँ पर? 2 है. b is minus 16. c is 23. सॉल्व नहीं किया है क्या तुम लोगों ने अभी तक? सर नहीं, मेरी इक्वेशन कुछ डिफरेंट बन रही है. क्या आ रही है इक्वेशन? चेक सर, जहाँ पर 16x है मेरा यहाँ पर 18x आ रहा है और 23 की जगह 33 आ रहा है. ऐसा क्यों होगा? तो जस्ट एक बार चेक कर लूँ मैं अपना. कनिका तुमने किया है? तुम्हारी यही आ रही है कनिका? यस सर, ये इक्वेशन आ रहा हाँ तो दिव्या ने है. कोई सर बस गलती. ये -16 नहीं आ रहा, +16 आ रहा है. -13 इधर प्लस में चला गया तो प्लस हो जाएगा. इधर -13 किधर जाएगा? मैं -13 को इधर थोड़ा ना लेके गया हूँ. -13 तो वही है. मैं तो इस 3x को इधर लाया हूँ. So it becomes -16. यस सर. सर मैंने यहाँ पर 2x minus 3 की जगह 2x minus 5 उतार रखा है अपने नोटबुक में. अनिका तुम भी चेक करो एक बार. -16 ही आएगा. सही है. ओके. नाउ d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू है -16 होल स्क्वायर minus 4 into a is 2 and c is 23. 16 का स्क्वायर करेंगे. 16 स्क्वायर होता है 256 माइनस माइनस प्लस. ये कितना हो जाएगा? 23 into 8 कितना होता है? 23 into 8 8 3 24 2 184. 16 और 2 18 184 माइनस करके बताओ. इट इज 2 7 72 आ रहा है. D is 72. 72. So 72 is Yes. greater than 0. Therefore, real roots exist. अब अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो बताना पड़ेगा कि क्या रूट होंगे. सो x is minus b plus minus root d by 2a. So we can say that minus b. b कितना है हमारे पास? b is -16 plus minus root d. d मतलब 72 upon 2a. a कितना है? 2. So minus minus plus 16 plus minus 72 root मतलब 72 root means 72 रूट कितना होगा बताओ भाई? 36 दूनी 72. 6 root 2. It is 6 root 2 by 4. 2 कॉमन ले लो इसमें से. So when we take 2 common, it is 2 ही ले सकते हैं कॉमन. 8 plus minus 3 root 2 divided by 4. 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 2 2 से 4. तो दो फैक्टर आ गए x के. 8 plus 3 root 2 by 2 and second is x equals to 8 minus 3 root 2 by 2. These are two values of x. कोई भी डाउट है तो बता दीजिए प्लीज. No यही doubt. आ रहा है आंसर. आप लोगों का भी यही आ रहा है आंसर. Yes. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
प्लीज सब लोग कर लीजिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें जो करना है वो है फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। सो फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 70 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है हमें एंड वी हैव टू चेक, 1 सेकेंड, सो हमको क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स और नॉट। तो रियल रूट चेक करने के लिए अभी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर ए बी सी लिख लेता हूँ। a is 1, b is 5√5 and c is minus 70. Now we have to find d to check whether this equation has real root or not. So d is b square minus 4ac, b is 5√5, it is square of 5√5 minus 4 into a is 1, c is minus 70. So 5√5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 5 25 25 into 5 125 minus 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 plus 7 4 28, it is 280. So when we add these two, 125 plus 280, it becomes 405. 405 d, which is greater than 0. So we can say that roots are real. So you can say real root exist, and when real roots are exist, then we can find these real roots by using the quadratic formula, which is x equals to minus b plus minus root d by 2a. Now on putting all the values, we have x equals to minus b, b is 5√5, so it is minus 5√5 plus minus root d, d is 405, and by 2a, means 2 is 2 and a is 1. So we have to factorize this 405. So 405 के फैक्टर कीजिए और बताइए 405 के फैक्टर क्या आ रहे हैं। 2 से इसे नहीं करेंगे डिवाइड, 5 से करेंगे। 5 8 40, 515 Sir, 9√5. हाँ ये 9 से चला जाएगा, तो इट इज 9 के दो पेयर है, we can say that it is 9√5. So minus 5√5 plus minus 9√5 by 2. So on taking common तो कुछ नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं है। Sir, यहाँ पर हाँ 4√5/2 हो जाएगा क्योंकि उसको पहले like ब्रेक था। कर लेते हैं। 5√5 Yeah. प्लस 9√5 by 2 एंड सेकंड जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 5√5 minus 9√5 by 2. So 9√5 minus 5√5 is 4√5. And these are like terms. We can subtract these two. So x is 4√5 by 2. We can cancel this 2 to 4. It is 2. So 2√5. X is 2√5 and second value of x is x equals to minus 9√5 minus 5√5. It is minus 14√5 by 2. So we can say that minus 7√5. So x has two values, minus 7√5 and 2√5. These are two values of x. मैंने इसके दो पार्ट कर दिए हैं, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक तो मैंने फोर्थ पार्ट किया है एंड सेकंड मैंने दिस फिफ्थ पार्ट किया है। बाकी के 3 पार्ट्स आप लोग होमवर्क में खुद से ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है बार बार हम सेम क्वेश्चन करे जा रहे हैं। एनसीईआरटी में भी हमने काफी क्वेश्चन किए हैं और यहाँ तो हमने करे ही हैं काफी क्वेश्चन। ठीक है।
नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। किसी भी बुक में तुम देखोगे ना, किसी भी बुक में देखना, तुम्हें जो सबसे टफ क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो यही 5-6 क्वेश्चन होंगे। 2 ही हैं इधर, ठीक है ना। सो ये 5 और 6 क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर के सबसे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। सो इनको जरा ध्यान से करेंगे हम लोग। जिसको नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल्स टू 3 थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। कुछ समझ आया क्या है इक्वेशन, क्या है क्वेश्चन? देखो फिर से देखो, कह रहा है फाइंड अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर तुम्हें बताना है जिसका स्क्वायर, हुज स्क्वायर, वो नेचुरल नंबर मैं मान लेता हूँ x है। सपोज मैंने वो नेचुरल नंबर मान लिया x। फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, डिमिनिश्ड मतलब होता है कम करना, है ना। डिमिनिश्ड बाय 84 मतलब उसको कम करा 84। नाउ इज इक्वल टू थ्राइस, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। 8 मोर देन द इज इक्वल टू 8 मोर देन द गिवन नंबर के थ्राइस से। थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। किसको ये बात समझ में नहीं आई वो बता सकता है? फिर से बताता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। प्लीज एक कार्तिक अपना नाम जरा प्रॉपर्ली लिख लो, सारी डिजाइनिंग इस नाम में ही नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट गिवन नंबर बी एक्स, या जो भी नेचुरल नंबर था वो हमने एक्स मान लिया। गिवन नंबर नहीं, इसको रिक्वायर्ड नंबर लिख लो, रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ठीक है। नाउ हमसे कहा है कि एक नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर, हुज स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, डिमिनिश्ड बाय 84, 84 उसको कम किया, इज इक्वल, इसको इक्वल करना है किसके? थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। अगेन सेम नंबर, 8 मोर देन द गिवन नंबर के थ्राइस से, इसके इक्वल है ये। थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ x. So it is x square minus 84, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x plus 24, x लेफ्ट साइड में लेकर गए इनको तो x square minus 3x minus 84 minus 24 equals to 0. We can say that it is x square minus 3x minus 4 plus 4 8 and 108. Now you can solve this. अब यहाँ कोई हमारे ऊपर ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई ऐसा हम पे कंपल्शन नहीं है कि हमें इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। यू कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड्स, है ना। सो वी विल डू दिस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स हम 108 के ऐसे फैक्टर करेंगे सो दैट माइनस करके 3 आ जाए, उन दो नंबर्स को माइनस करके 3 आ जाए मेरे पास। तो मैंने 108 को फैक्टर किए, इट इज 2 5 10 2 4 8। 12 and 9। ओके एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3। सो ये हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। इन फैक्टर को तुम लोग रीअरेंज कर सकते हो और रीअरेंज करके चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको माइनस करके हमारे पास 3 आ रहा है। तो अभी जैसे दिव्या ने बताया हमें कि 12 and 9,
सो इन दो नंबर को एक साथ लेना होगा उसके लिए, और इन तीन को एक साथ। 2 2 4 3 12 एंड 3 3 9, तो सही है। 12 माइनस 9 तो 3 होता ही है। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। मैंने 3 को ब्रेक करा, स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड को। इसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स। सो व्हेन यू टेक कॉमन, इट इज x minus 12 plus 9, x minus 9 into 12 is 108, minus 12 equals to 0. Now again taking common this, x minus 12, remaining is x plus 9 equals to 0. Now either this is equals to 0 or this equals to 0. So either x minus 12 equals to 0, and or you can say that x plus 9 equals to 0. So either x equals to 12 or x equals to minus 9. So these are two values. X is either equals to 12 और x equals to minus 9. क्या दोनों ही इसके आंसर पॉसिबल हैं? 12 और 9 माइनस का दोनों पॉसिबल है क्या? सर -9 पॉसिबल नहीं है क्योंकि -9 नेचुरल नंबर नहीं है। -9 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वेश्चन में उसने बोला था कि फाइंड ए नेचुरल नंबर, है ना? इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो x equals to 12 इज फाइनल आंसर। मीन्स वो नंबर 12 था जिसका स्क्वायर को अगर हम 84 डिमिनिश्ड करें तो वो इक्वल आता है 3 टाइम्स ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ दैट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ 12, 8 इंक्रीज्ड। ठीक, इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे समझते चलो, सारे क्वेश्चन ही सिंपल लगेंगे ये भी। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन इज अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। अब की बार एक नेचुरल नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो वो इक्वल होता है 160 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो फाइंड द नंबर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो मुझे कोई भी बता सकता है इक्वेशन इसकी। अगर मैं नेचुरल नंबर मान लूं x, लेट नेचुरल नंबर बी x, वो नेचुरल नंबर अगर x है, सो हम क्या बोलेंगे कि नंबर को इंक्रीज करा 12, दैट नंबर विच इज x, इसको अगर हम इंक्रीज करें x को इंक्रीज करें बाय 12, तो x प्लस 12 इक्वल हो जाएगा किसके? 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? मतलब 1 अपॉन x प्लस 12 होगा या 1 बाई x? किसका रेसिप्रोकल की बात कर रहा है? सर 160 बाय x 160 बाई x, ये नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो नंबर इज x, सो इट इज 160 बाई x, या 160 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऐसे लिख लो, 160 इंटू 1 बाई x। सो दिस इज द इक्वेशन, यू कैन सॉल्व दिस। सो हम x को इधर लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे x प्लस 12 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160। 160 को लेफ्ट साइड में लेकर गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 is equals to 0. Now you can split this 160 into such that it gives 12. So, क्या आ जाएगा बताइए जरा? आफ्टर सॉल्विंग दिस फैक्टर कीजिए इसके 160 के ऐसे के 12 आ जाए। सर 20 and 8 20 and 8, so 20 minus 8 is 12 and 20 into 8 is 160। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8, 12 को मैंने ब्रेक करा, 20 minus 8 and it is minus 160 equals to 0. So we can say that it is x square plus 20x minus 8x minus 160 equals to 0. Now taking common from these two and these two. So on taking common, we have first two terms में से common आएगा x, remaining is x plus 20
लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन आएगा -8 एंड रिमेनिंग इज इट इज ऑलवेज बी सेम x plus 20 equals to 0, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे. सो नाउ यू कैन टेक दीज टू कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे तो x plus 20 कॉमन आया, रिमेनिंग इज x minus 8 equals to 0. Now either this 0 or this 0, either x plus 20 is equals to 0, you can say that x is minus 20, or x minus 8 is equals to 0, x is 8. So these are two values of x. Again, minus 20 is not possible because it is not a natural number. So answer is x equals to 8. x की वैल्यू 8 होगी इस बार. Now next question. Question number 4. A train travel, अभी ट्रेन वाला क्वेश्चन तो मैं कई बार करा चुका हूँ, तो ये तो एनसीईआरटी में भी आया था सेम ऐसे क्वेश्चन. एक ट्रेन ट्रैवल करती है किससे, यूनिफॉर्म स्पीड से. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 360 किलोमीटर. इस क्वेश्चन को मैं हमेशा ऐसे ही कराता हूँ कि ये सपोज डिस्टेंस है जिसको ट्रेन कवर कर रही है. कितना डिस्टेंस है ये, दिस डिस्टेंस इज 340 किलोमीटर. ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड मैंने उसकी मान ली x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करना है उसको. सो इस डिस्टेंस को जब वो कवर करेगी तो कितना उसको टाइम लगेगा, क्योंकि देखो अब हमें तुम्हें इस डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है. तो अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है तो उसको टाइम लगेगा कितना. डिस्टेंस इज स्पीड इज 340 upon x. speed is distance upon time. So we can say that time is distance upon speed. Distance is 340, speed is x. So it is 340 by x r. Now वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम उसकी स्पीड इंक्रीज कर दे 5 किलोमीटर पर आवर. पहले अगर x किलोमीटर पर आवर से स्पीड थी उसकी, तो अभी हमने 5 और इंक्रीज कर दी. अगर मैंने 5 और इंक्रीज कर दी तो इट बिकम्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो अभी उसको कितना टाइम लगेगा 340 किलोमीटर को कवर करने में. The train will take 40 upon x plus 340 by x plus 5 hours. इतना टाइम उसको अभी लगेगा. ठीक है. नाउ इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में. वो टाइम डिफरेंस कितना गिवन है, वो हमें 48 मिनट्स गिवन है. ठीक है. सो मीन्स दिस टाइम माइनस दिस टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है वो हमें 48 गिवन है. ठीक है, तो उसको 48 के इक्वल कर देंगे. इसे लिख लो प्रॉपर्ली. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. सो अगर ये x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम टेकन हो जाएगा 340 बाय x आवर्स. इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है, इंक्रीज्ड स्पीड इज x प्लस 5, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम अब उसको लगेगा, टाइम टेकन इज 340 अपॉन x प्लस 5, 340 अपॉन x प्लस 5. इन दोनों का टाइम डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 340 बाय x. इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, ये वाला टाइम ज्यादा होगा या सेकंड वाला ज्यादा होगा. 340 by x is greater or 340 by x plus 5 is greater. Obviously 340 by x is greater because जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा. सेकंड केस में टाइम कम लगेगा उसको, तो 340 by x में से माइनस करेंगे 340 by x plus 5 को. तो जो टाइम डिफरेंस है ना दोनों का, वो टाइम डिफरेंस हमें दिया हुआ था कितना, वो टाइम डिफरेंस हमें दिया हुआ था 48 मिनट्स. ठीक है, तो 48 by 60 हो जाएगा. ये बाय 60 मैंने क्यों करा, क्योंकि हमें 48 मिनट्स दिया हुआ था, मिनट्स को मैंने चेंज किया आवर्स में. ठीक, ऐसा था कि मुझे गिवन है
48 मिनट्स। मुझे चेंज करना है इसे आवर में, तो मैंने बाय 60 करा, ये आवर में चेंज हो गया। आवर में क्यों चेंज करना है? क्योंकि ये जो टाइम है ना लेफ्ट साइड वाला वो आवर में गिवन है। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस। 340 को कॉमन ले लो, इट इज 1/x माइनस 1/x प्लस 5। इसको कैंसिल कर दो, किससे? 12 से हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, देखो इसे 4 से कैंसिल कर दो 340 को, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये? 4 720 सर 60 60 क्यों आएगा? 4 8 से 32, 4 5 से 20, 85 तो आएगा। यस सर 34 यस। सो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 85 बाहर है, इट इज x इंटू एक्स प्लस 5। x प्लस 5 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 माइनस एक्स, इट इज 1/5, x से x कैंसिल। सो वी कैन से दैट इट इज 85 इंटू 5, 85 इंटू 25 कर लो मल्टीप्लाई जरा, ये 5 भी आएगा ना इधर से। 85 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ इन तीनों को। एट्टी फाइव इंटू 5 इंटू 5 कर रहे हो भी मल्टीप्लाई? यस सर 2125 2125 2125 इक्वल्स टू 0। सो अभी हमें 2125 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 5 आ जाए। ये भी करो। एक मिनट रुको जरा, इसमें कहीं मिस्टेक हुई है क्या कुछ? अरे यार ये 360 था, जो डिस्टेंस था वो 360 था। ये ना डिस्टेंस 360 है, 340 नहीं है क्वेश्चन में। तो 360 कर लो इसे, गलत कॉपी कर लिया। 360 है, ठीक है, इसको 360 कर दो सब जगह। तो 360 को जब कैंसिल करेंगे 4 9 से 36, 90 आएगा ये। और अभी 90 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें इससे, 90 इंटू 25। बताओ जरा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? सर 2250 सर 2250 2250 अभी सही है, ठीक है ना? 2250 हो गए। ना 2250 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 5 आ जाए। टू टू 50 के ऐसे फैक्टर के माइनस करके 5। अब देखो फैक्टर करने में ना, तुमने ये तो पहले से ही था ना हमारे पास, इसको पूरा फिर से फैक्टर मत करने लगना। ऐसे देखो, इट इज 90 इंटू 5 इंटू 5 तो था ही ना, बस 90 को ब्रेक कर लो। 90 को कैसे ब्रेक करेंगे? 3 3 और ये इधर 5 2, ठीक है, ये फैक्टर हो गए इसके। अब देख लो इसमें किस तरीके से अरेंज करेंगे इसे 5 आ जाए। 15 15 45, सर 15 और 50। 45 हाँ सही है, ये तीनों को एक साथ रख लो, इन तीनों को एक साथ रख लो। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 50 x minus 45x minus 2250 equals to 0. Take common from these two and these two. So we have x plus 50 minus 45 कॉमन आएगा लास्ट टू टर्म्स में से। सो माइनस 45x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। x प्लस 50 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 50 इंटू एक्स माइनस 45 इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस 50 is 0 और x minus 45 is 0.
सो आइदर x इज -50 और x इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ ये जो स्पीड थी, स्पीड मानी थी हमने x किलोमीटर पर आवर, ये माइनस तो हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, स्पीड कैन नेवर बी 45 नेगेटिव। सो आंसर इज 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी ट्रेन की, तब हमने करा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार ध्यान से तुम लोगों को भी लिखना चाहिए, है ना, ऐसे गलती हो सकती है थोड़ी मोटी। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अभी मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कर देंगे, और तुम लोग भी इसको एक बार खुद से भी करते रहो, जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो तुम, ठीक है। अभी साथ साथ मेरे करोगे, डाउट पूछ लोगे तो सही रहेगा, आगे फिर मैं पता लगा दूसरा कोई चैप्टर करा रहा हूँ, मैं एपी करा रहा हूँ और तुम इसके डाउट पूछोगे तो थोड़ा फिर अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ अभी कंप्लीट कर लो इसको खुद से भी, और अभी साथ साथ करते रहोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। अगर ये सोचोगे नहीं मैं बाद में रिवाइज करूंगा, सर को कराने दो अभी, तो कभी वो टाइम नहीं आएगा जब तुम रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। चैप्टर्स बढ़ते ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच।